नाज़रीन, भारत इस वक्त इंतहा पसंदी की आग में सुलग रहा है। वहाँ पर ना सिर्फ मुसलमानों के लिए रहना अजियत बन चुका है, बल्कि दूसरे तमाम मज़ाहिब जो हिंदू मत के अलावा हैं, उन लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। अभी अगले दिन की बात है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोबारा से एक कानून पास किया है कि कोई भी मुसलमान अगर रेड़ा लगाएगा या खाने पीने की चीज़ों का स्टॉल लगाएगा तो वो वहाँ पर एक बोर्ड लगाएगा जिस पर आवेज़ा हो कि भाई मैं मुसलमान हूँ, ताकि कोई भी हिंदू वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ ना खरीद सके। 2024 में भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कानून नाफिज किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। मगर अभी 2025 में चूंकि 11 जुलाई को कंवर यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें 5 करोड़ से ज़ायद यात्री मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में शिव की पूजा करने के लिए गंगा जल लेकर जाएंगे। सो अब दोबारा से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह कानून सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाफिज कर दिया है। और उस पर मुस्तजाद ये कि एक स्वामी यशवीर महाराज साहब हैं जो वहाँ पे आश्रम चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या हरकत की है, वो दिल्ली से दूराडंज जो रोड है वहाँ पर हाईवे पर वो एक होटल पे गए और उन्होंने वहाँ पर जो खाना खाया तो उसकी पेमेंट के लिए उन्होंने ऑनलाइन उसकी पेमेंट की। तो आगे जो पेमेंट जिसके नाम पे गई उसका नाम था जाबिर राठौर। उनकी जनाब वो खटक गए कि ये तो मुसलमान का होटल है और मैंने यहाँ से खाना खा लिया है। और जब उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई ये मुसलमान का होटल है, तो उसकी जो ओनर वहाँ पर मौजूद थी दीक्षा शर्मा, उसने कहा मैं हिंदू हूँ, ये होटल मैंने एक मुसलमान से 1 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। उनके कुछ मुलाजमीन भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने खाना सर्व किया था, कुछ जो है वहाँ पे टॉयलेट्स में सफाई करने के लिए भी जो मर्द मौजूद थे। तो ये स्वामी यशवीर महाराज साहब उन लोगों को लेकर वॉशरूम में चले गए और उनकी पैंट्स तक उतरवा दी, ये चेक करने के लिए कि क्या ये मुसलमान हैं या नहीं हैं। और इस कंफर्मेशन का उनको क्या हासिल हसूल तक, खाना तो वो खा चुके थे, मगर एक तो वो ये चाहते थे कि वो खुद से ही अपनी अदालत लगाएं और वहाँ पर कोई भी मुसलमान अगर अपना नाम चेंज करके अपना रोज़गार कमाने की कोशिश कर रहा है, घर चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको भी जो है वो वहाँ से निकाल दें, क्योंकि उनके बकौल कंवर यात्रा आने वाली है और इस रोड से तमाम हिंदू यात्री गुजर कर अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, तो वो किसी भी मुसलमान के हाथ का बना हुआ खाना ना खाएं। ये खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया और भास्कर इंग्लिश ने वहां से इंडिया से रिपोर्ट किया और इस पे बड़ा वावेला इंडिया में भी मचाया जा रहा है कि ये क्या तरीका है, आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप जाकर लोगों का मजहब चेक करते रहें। अच्छा, इससे पहले जब उन्होंने उनकी पैंट्स उतरवाई हैं तो उससे पहले उन्होंने उनका आधार कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड भी चेक किया। उन्होंने हर लिहाज से जो है वो चेक करने की कोशिश की कि जिस बंदे से जिस होटल से वो ये खाना खा रहे हैं वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन भी अगर मुसलमान हैं तो वो अपने कहर व गज़ब को उन पर ढाएं और उन लोगों को जो है वो तशद्दुद करें और उनको मारें पीटें और अपने हवारियों के साथ उनको खौफजदा करें। अच्छा, इस वाक़े के बाद एक तो इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा तरफलाट आया हुआ है कि ये हरकत जो है जो उन्होंने ये स्वामी साहब ने की है ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि आप ऐसा कानून नाफिज नहीं कर सकते कि कोई अपना मजहब जो है वो सरेआम दिखाए कि मैं इस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच रहा हूँ, लेकिन यूपी ने फिर भी ये कानून जो है वो नाफिज किया है। तो इस पर अब इंडियन जो अवाम है, जो सेकुलर इंडिया चाहते हैं, जो इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, जो मोदी की इंतहा पसंदाना जो काविशें हैं या उसकी जो हरकतें हैं उससे तंग आ चुके हैं और हिंदुओं का जो एक हिंदुत्व जो नज़रिया है उसको प्रमोट करते हुए जो वो तंग आ चुके हैं, तो उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज जो है वो नोट करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से पूरी इंडिया में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है कि किसी भी स्वामी को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो लोगों के मज़हब जांचे और उनको जो है फिर वो इख्तियार दे कि वो यहाँ पर काम करें या ना करें। अच्छा, इस वाक़े के बाद क्या हुआ कि उस होटल पे वो जो दीक्षा शर्मा हैं वो साल के लिए उन्होंने लीज पर ये होटल लिया हुआ था और उनके पास 10 मुलाजमीन थे और वो तकरीबन सारे के सारे ही हिंदू थे और वो छोटे छोटे मतलब रोज़गार करके अपना घर चला रहे थे। इस वाक़े के बाद उनके 8 मुलाजमीन जो हैं वो डर के मारे, खौफ के मारे, और हिंदू मुलाजमीन वो भी होटल छोड़कर भाग गए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इंडिया की, जहाँ पर इंतहा पसंदी और ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व नज़रिया है उसको बुनियाद बनाते हुए जो वहाँ के आश्रम चलाने वाले, जो वहाँ के पंडित हैं या वो जो वहाँ के जो स्वामी हैं, उन्होंने वहाँ के मुसलमानों का, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जीना दोभर कर रखा है। और ये जो इंतहा पसंदी के हद तक अब भारत जा रहा है, ये यकीनी तौर पर उसकी बर्बादी का सबब बनने जा रहा है।